जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड ने बुरी तरह हरा दिया है। दोस्तों, भारत की इस शर्मनाक हार के बाद गुस्से में भारतीय दिग्गजों ने टीम इंडिया को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर भारत की हार के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या बोला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की हार के कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने हार के बाद कहा कि यह मुकाबला भारत के लिए मुश्किल जरूर रहा, लेकिन ऐसी हारें टीम को आईना दिखाने का काम करती हैं। धोनी के अनुसार गेंदबाजी यूनिट का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और शुरुआत से ही दबाव बना नहीं पाया। उन्होंने साफ कहा कि जब आप पावर प्ले में विकेट नहीं निकालते और रन फ्लो को रोकने में असफल रहते हैं, तो सामने वाली टीम आत्मविश्वास से भर जाती है। धोनी ने बल्लेबाजी पर भी बात की और कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना टीम के लिए बड़ा झटका था। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता और बड़े खिलाड़ी इन परिस्थितियों से उबरना जानते हैं। धोनी ने केएल राहुल की पारी की खुलकर तारीफ की और कहा कि 112 रनों की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की मिसाल थी। उन्होंने कहा कि जब चारों तरफ विकेट गिर रहे हों और टीम दबाव में हो, तब इस तरह टिककर खेलना मानसिक मजबूती दिखाता है। धोनी के मुताबिक राहुल ने हालात को पढ़ा, गेंदबाजों को समझा और सही समय पर आक्रामकता दिखाई। अंत में उन्होंने कहा कि हार से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे सीख लेकर अगले मुकाबले में मजबूत वापसी करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, युवराज सिंह ने कहा कि यह मैच देखकर उन्हें अपने शुरुआती दिनों की कुछ कठिन हारें याद आ गईं। युवराज के अनुसार भारतीय गेंदबाजों में आज वह धार नजर नहीं आई जिसके लिए यह टीम जानी जाती है। उन्होंने कहा कि लाइन और लेंथ दोनों में निरंतरता की कमी साफ दिखी, जिसका फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पूरा उठाया। युवराज ने बल्लेबाजी क्रम पर भी सवाल उठाए और कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जब रन नहीं बना पाते तो पूरी टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों खिलाड़ियों की क्लास पर कोई शक नहीं किया जा सकता। युवराज ने केएल राहुल की पारी को मैच का सबसे उजला पहलू बताया। उन्होंने कहा कि 112 रन बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे हों। युवराज के मुताबिक राहुल ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसी पारियां युवा खिलाड़ियों के लिए सीख होती हैं। युवराज ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि हार के बाद खिलाड़ियों पर ज्यादा दबाव न डालें, बल्कि उन्हें खुलकर खेलने का भरोसा दें। अंत में उन्होंने कहा कि यह टीम अगला मुकाबला जरूर जीतेगी, क्योंकि इसमें जज्बा और प्रतिभा दोनों मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों, सुरेश रैना ने मैच के विश्लेषण में टीम इंडिया की फील्डिंग और गेंदबाजी पर खास जोर दिया। रैना ने कहा कि इस मुकाबले में ऊर्जा की कमी साफ दिखाई दी। उनके अनुसार जब फील्डिंग में चुस्ती नहीं होती तो गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। रैना ने कहा कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा आसान रन मिलते रहे, जिससे उनका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। बल्लेबाजी पर बात करते हुए रैना ने स्वीकार किया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जल्दी आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने कहा कि इन दोनों के आउट होते ही ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया होगा। हालांकि रैना ने केएल राहुल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि 112 रनों की पारी खेलना केवल तकनीक का नहीं, बल्कि मजबूत सोच का भी प्रमाण है। रैना के मुताबिक राहुल ने स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ऐसी पारियां टीम के लिए उम्मीद की किरण होती हैं, भले ही परिणाम पक्ष में न हो। रैना ने युवाओं से सीख लेने की बात कही और कहा कि राहुल की यह पारी दिखाती है कि दबाव में कैसे शांत रहकर खेला जाता है। अंत में उन्होंने कहा कि हार से ज्यादा जरूरी है उससे मिलने वाला अनुभव, जो आगे के मैचों में काम आएगा। इसके बाद दोस्तों, इरफान पठान ने इस हार को गेंदबाज के नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाज आज अपनी योजना को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। इरफान के अनुसार
शुरुआत में स्विंग और सीम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खुलकर खेलने लगे। उन्होंने कहा कि जब शुरुआती ओवरों में दबाव नहीं बनता तो मध्य ओवरों में विकेट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। बल्लेबाजी पर बात करते हुए इरफान ने माना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का योगदान इस मैच में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट में फॉर्म अस्थायी होती है। इरफान ने केएल राहुल की पारी को सराहा और कहा कि 112 रन की यह पारी तकनीकी रूप से बेहद सशक्त थी। उन्होंने बताया कि राहुल ने गेंद को बहुत देर तक देखा और अपने शॉट्स चुने। इरफान के अनुसार यह पारी बताती है कि राहुल अब एक परिपक्व बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने टीम से आग्रह किया कि राहुल जैसे खिलाड़ियों को पूरा समर्थन दिया जाए। अंत में इरफान ने कहा कि यह हार एक चेतावनी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम में वापसी करने की पूरी क्षमता है। इसके बाद दोस्तों, सुनील गावस्कर ने हमेशा की तरह बेहद तकनीकी और सटीक विश्लेषण पेश किया। उन्होंने कहा कि यह मैच भारत के लिए रणनीतिक रूप से असफल रहा। गावस्कर के अनुसार गेंदबाजी में अनुशासन की कमी थी और बल्लेबाजी में धैर्य का अभाव नजर आया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाजों से टीम को स्थिर शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गावस्कर ने केएल राहुल की पारी को क्लासिक टेस्ट मानसिकता वाली पारी बताया। उन्होंने कहा कि 112 रन बनाना तब और भी खास हो जाता है जब टीम संकट में हो। गावस्कर के मुताबिक राहुल ने अपनी विकेट की कीमत समझी और गैर जरूरी जोखिम नहीं लिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी पारियां टीम की रीढ़ होती हैं। गावस्कर ने चयन और रणनीति पर भी इशारा करते हुए कहा कि गेंदबाजी संयोजन पर दोबारा विचार करना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को इस हार से सीख लेकर अगली रणनीति मजबूत करनी होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान कपिल देव ने इस मुकाबले को लेकर बेहद सधे हुए और अनुभव से भरे शब्दों में अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है और जब टीम मैदान पर एकजुट होकर खेलती हुई नजर नहीं आती तो ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं। कपिल देव के अनुसार इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन उनके प्रदर्शन में वह आक्रामकता और निरंतर दबाव नजर नहीं आया जो किसी मजबूत विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल सके। उन्होंने कहा कि जब गेंदबाज सिर्फ बचाव की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं और विकेट निकालने की भूख नहीं दिखती, तो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। बल्लेबाजी पर बात करते हुए कपिल देव ने माना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का रन नहीं बना पाना टीम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों से बड़ी पारी की उम्मीद हमेशा रहती है। हालांकि कपिल देव ने केएल राहुल की पारी की खुलकर सराहना की और उसे इस मुकाबले की सबसे उजली तस्वीर बताया। उन्होंने कहा कि 112 रनों की पारी खेलना केवल तकनीक का ही नहीं, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का भी प्रतीक होता है। कपिल के अनुसार राहुल ने मुश्किल हालात में अकेले दम पर मुकाबले को जीवित रखा और यह दिखाया कि वह दबाव में भी टीम के लिए खड़े रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी पारियां युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनती हैं और उन्हें सिखाती हैं कि मुश्किल समय में कैसे धैर्य और विश्वास बनाए रखा जाए। इसके बाद दोस्तों, रवि शास्त्री ने मैच के बाद अपने बेबाक और सटीक अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम नहीं था और शुरुआत से ही चीजें टीम के पक्ष में जाती हुई नजर नहीं आईं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक लगभग हर विभाग में औसत प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम लगातार दबाव बनाने में सफल रही। शास्त्री के अनुसार जब गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर निरंतरता के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाते और फील्डिंग में भी वही चुस्ती और आक्रामकता नजर नहीं आती, तो किसी भी मजबूत टीम को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। बल्लेबाजी पर बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ियों का जल्दी आउट हो जाना टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि इन्हीं दोनों से पारी को संभालने और लय देने की उम्मीद होती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया
कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और बड़े खिलाड़ी भी हर मुकाबले में सफल नहीं हो सकते। इसके बावजूद शास्त्री ने केएल राहुल की पारी को इस मैच की सबसे बड़ी सकारात्मक बात बताया और कहा कि 112 रनों की यह पारी पूरी तरह दबाव में खेली गई एक क्लास पारी थी, जिसमें तकनीक, संयम और आत्मविश्वास तीनों का शानदार मेल देखने को मिला। शास्त्री के मुताबिक राहुल ने यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं और कठिन हालात में भी जिम्मेदारी लेना जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब टीम चारों ओर से दबाव में हो और लगातार विकेट गिर रहे हों, तब इस तरह टिककर खेलना किसी भी बल्लेबाज के मानसिक स्तर को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हार क्रिकेट का स्वाभाविक हिस्सा है और इससे घबराने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सचिन के अनुसार हर बड़ी टीम अपने सफर में ऐसे दौर से गुजरती है और यही पल खिलाड़ियों के चरित्र और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होते हैं। उन्होंने कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी में निरंतरता की साफ कमी दिखाई दी। सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं हो पाई, जिसका सीधा फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उठाया और टीम इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बल्लेबाजी पर बात करते हुए सचिन ने बेहद संतुलित नजरिया रखा। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी कई बार असफल होते हैं और यह खेल की सबसे खूबसूरत सच्चाइयों में से एक है। उनके अनुसार क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जहां हर दिन एक जैसा नहीं होता। बड़े खिलाड़ी अपनी असफलताओं से सीख लेकर और भी मजबूत बनकर लौटते हैं। सचिन तेंदुलकर ने केएल राहुल की पारी की खुलकर प्रशंसा की और उसे इस मैच की सबसे सकारात्मक बात बताया। उन्होंने कहा कि 112 रनों की यह पारी केवल तकनीकी कौशल का नहीं, बल्कि उच्च स्तर की मानसिक मजबूती और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। सचिन के मुताबिक जब टीम लगातार दबाव में हो और दूसरे छोर से विकेट गिर रहे हों, तब इस तरह संयम और समझदारी के साथ खेलना आसान नहीं होता। राहुल ने हालात को बखूबी समझा, अपनी विकेट की कीमत जानी और टीम के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया। तो दोस्तों, इस हार का कारण आप किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।